किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। अनिल भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने हमारी राम राम। अनिल भाई, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धान की रोपाई में सावधानी और साथ में कराओगे भाइयों का मनोरंजन भी। विनोद भाई जी जरूरी है जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो धान की रोपाई आप देख रहे हो, कई भाइयों ने रोपाई कर दी है और कुछ भाई जो है रोपाई करने की तैयारी में भी हैं। बिल्कुल भाई। और जिन भाइयों द्वारा पानी के अच्छे साधन है, हाँ, उन्होंने तो रोपाई कर ली है। आप देख भी रहे हो कई जगह खेत जो है वो पानी से लबालब भरे। हाँ, और अनिल भाई जब धान की जिक्र शुरू करा है कि धान की रोपाई में सावधानी के बरतनी है, तो सावधानी की जब बात करें तो एक तो जो धान की IR 64, HKR 46, HKR 47, PR 106 जी, जया, HKR 120, HKR 126, HKR 127 और हरियाणा संकर धान 1 की रोपाई जो है किसान भाई 7 जुलाई तक पूरी कर लें। बिल्कुल। और भाई 7 जुलाई तक जो भाई अपनी जो रोपाई है जिनकी, तो भाई वो जरूर पूरी कर ले। और जो कम अवधि वाली जो किस्में हैं गोविंदा की रोपाई जो है वो अगले महीने यानी कि जुलाई, एक दिन बीच में है। हाँ बिल्कुल भाई, जुलाई आ गई तो जुलाई के आखिर में जो है वो जरूर कर ले। और धान की जो दूसरी किस्में है, लंबी बासमती है, जैसे तरावड़ी बासमती है और बासमती 370 है, बोनी किस्मों की जो बासमती है जैसे हरियाणा बासमती 1 है, पूसा बासमती 1 है, पूसा बासमती 4 है, जिसने पूसा 11-21 भी कहते हैं। और बहुत ही जो है हमारे किसान भाइयों की बहुत ही मनपसंद हाँ, लगभग जो है पूसा बासमती यानी कि 11-21 को किसान भाई ज्यादा तवज्जो दें। तो इसकी रोपाई भी जो है जुलाई के मध्य यानी कि लगभग 15 जुलाई तक जो है वह यानी कि बिचाले के तक जो है 15 तारीख तक जो है जरूर कर लें। और इसमें अनिल भाई की समस्या आ जाए ब्लास्ट या जो बदरा रोग है, वो जो समस्या हुआ इन किस्मों में कम है। हाँ, वो देखना कम बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई, क्योंकि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं जी, वो इस बात का भी कहें कि भाई जो ब्लास्ट है या बदरा रोग है वो जो है इन किस्मों में कम लाग है। बिल्कुल भाई। और खेत में जो है अच्छी तरह पौध चलती रहे और पानी उसमें बना रखा है, उस खातर खेत ने भाई पहले अच्छी तरह कद्दू करके एक सार जरूर कर लें कि खेत की तैयारी बढ़िया रखे। विनोद भाई, कद्दू करना बहुत जरूरी है जी। अगर कद्दू हम नहीं करेंगे तो उसमें जो लेवल है वो भी नहीं रहेगा और जो मट्टी है वो भी ठीक ढंग से जो है नहीं बैठेगी, नहीं तो ऊपर तिरे जाएगी। इसलिए कद्दू करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भाई। और रुपाई के लिए जो है कम समय में जो बोने वाली बोनी किस्में जी, खास तौर पर जो 25 से 30 दिन पुरानी प्योद जो है उनका जरूर प्रयोग करें। और धान की जो है समय पर रोपाई खातर भाइयों जो लंबी किस्मों में कतारों की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर और पौधे में जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी बना रखें। और जबकि जो देर तो रोपाई करी गई है उनमें दूरी जो है 15 से 15 सेंटीमीटर की बीच की रखें जी। और अनिल भाई एक बात को और जो है किसान भाई ध्यान रखें कि एक जगह जो है कम से कम 2 से 3 पौधे सीधे लगाओ हैं और उनकी जो गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। विनोद भाई जी, वैसे तो हमारे जो किसान भाई हैं वो
इस बात ने जाना है। हाँ बिल्कुल भाई। लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, हाँ वो जल्दी जल्दी हाँ वो करें, काम करने के उसमें जो है और किला जल्दी पूरा करने के चक्कर में वो कहीं छोड़ दी, कहीं 2 ला दी, कहीं 4 ला दी, कहीं 3 ला दी, और ला कर अपना काम पूरा कर। हाँ दूरी भी भाई जो इस है बात का जरूर ध्यान रखें भाई कि जब भी आप मजदूरों से काम करवा रहे हैं, मजदूर भाइयों से काम करा रहे हैं या लेबर से काम करा रहे हैं, तो थोड़ा हाथ ध्यान जरूर रखें। और जो कलर खेत हैं उसमें एक जगह पे कम से कम 3 से 4 पौधे लावें। बिल्कुल। और धान की जो बोनी मध्यम है या जो मध्यम काट अवधि है और संकर दान वाली जो किस्में हैं, जिस तरह जया है, PR 106 है, HKR 120 है, HKR 126 है, HKR 127 है, साथ में हरियाणा संकर धान 1 है, उसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस, 24 किलोग्राम पोटाश और साथ में भाइयों 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, ताकि कम अवधि वाली जबकि जो कम अवधि वाली गोविंद है उसमें 48 किलोग्राम नाइट्रोजन और साथ में 24 किलोग्राम फास्फोरस, 24 किलोग्राम पोटाश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और नाइट्रोजन वाली जो खाद है जी, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, हाँ इनकी जो मात्रा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करनी है। हाँ। क्योंकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटाश और जिंक सल्फेट की जो पूरी मात्रा वो हमने रुपाई के टाइम पे खेत में हमने डाल दें। बिल्कुल भाई। और इस बात का जरूर ध्यान रखें हाँ। कि भाई जब भी आप लगा रहे हैं तो प्योद जो है वो उसकी जड़ों को जो है ज़्यादा हिलावें डुलावें नहीं जी, क्योंकि अगर जड़ सही से अगर आपने नहीं उखाड़ी है तो भी कई बार नुकसान हो जाए। हाँ, इनकी जब उखाड़ा तो उसमें नमी पूरी होगी ताकि जड़ी जो है पूरी निकल कर आ जाए। हाँ। और अनिल भाई जो इसके अलावा जो बची हुई 1/3 नाइट्रोजन तो शुरू में डाल ली, तो फिर उसके बाद जो 1/3 नाइट्रोजन है उसकी मात्रा हमने डालनी है रुपाई के 21 दिन के बाद। और फिर उसके बाद जो लास्ट में बची रहेगी 1/3 वो डालनी है हमने 42 दिन के बाद खेत में। यानी कि 1/3 करके एक शुरुआत में, फिर एक 21 दिन बाद और फिर एक 42 दिन के बाद डालनी है। और रोपाई वाले जो डालने वाली 1/3 जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो रोपाई के 1 हफ्ते के अंदर भी डाली जा सके। और अगर खेत में ढैंचे की हरी खाद का हमने इस्तेमाल किया है तो फिर जो नत्रजन है, फास्फोरस और पोटाश की 2/3 मात्रा का ही प्रयोग करें। क्योंकि तो विनोद भाई जी देखो, जब हम हरी खाद जिन भैया ने ले ली और वो खाद जो है वो बादी है जी, और उसके बाद जो है अगर हम धान की रुपाई कर रहे हैं तो ये देखो कि कितनी नाइट्रोजन। बिल्कुल, यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि जब हमने ढैंचा ला रखा था तो नाइट्रोजन की कमी काफी हद तक वो पूरी करता है। हाँ, नाइट्रोजन भी बचेगी, फास्फोरस भी बचेगी, पोटाश भी बचेगा। बिल्कुल भाई। और जो लंबी बासमती है उसमें धान में लगभग 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से देवें। और नाइट्रोजन रुपाई के 21 और 42 दिन के बाद 2 बार डालना है, यानी कि वो 1/3 करके। और जो बोनी बासमती धान है उसमें 36 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट देवें। और नाइट्रोजन की मात्रा उसी हिसाब से रहेगी, 1/3 शुरुआत में, 1/3 21 दिन के बाद और 1/3 42 दिन के बाद। और विनोद भाई एक बार जिन भैया ने अभी कुछ नहीं करा अपने खेत में, तो भाई वो एक बार खेत की मिट्टी की और पानी की जांच जो है वो जरूर करें। बिल्कुल भाई, क्योंकि उससे ये पता लग जाएगा कि कौन सा पोषक तत्व जो है हमारे खेत में जरूरी है। हाँ, कमी किसकी हो रही है, कमी वाले को पूरी कर दो। हाँ। और ज्यादा जब पूरा हो रहा है तो उसमें और ज्यादा ना दे। हाँ, उसमें कटौती हो जाएगी तो बचत हो जाएगी। बिल्कुल होगी। और कटौती उसमें नहीं, गोज पे भी बचत हो। हाँ। क्योंकि आप देखो कि जब यूरिया लेने जाए हैं या खाद लेने जाए हैं तो लंबी लंबी लाइन में मारो मार रहे हैं। बिल्कुल भाई, 2 कट्टे दे दो भाई, 4 कट्टे दे दो। हाँ, तो अड़ोसी पड़ोसी तभी फिर मांग। बिल्कुल सही करो नील भाई कि माटी का हमने बेरा है तो जांच करवा रखी है तो हमें पता लग जाए कितना यूरिया डालना है, कितना जो है इसमें जो फास्फोरस और पोटाश डालना है। और अनिल भाई इसके अलावा जो समस्या की बात करें तो धान की फसल में जो सामक है और जो मोथा है ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाओ। और इनकी रोकथाम खातर जो है किसान भाई ब्यूटाक्लोर जो है लगभग 1.2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर और पौधरोपण के 2 से 3 दिन उपरांत 4 से 5 सेंटीमीटर गहरे पानी में एक सार बिखेर दें। और इसके अतिरिक्त जो किसान भाई हैं वो जो है खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग करके भी जो है
इसका उन्मूलन कर सका है। विनोद भाई जी कई तरह की ऐसी दवाइयाँ हैं हाँ। जो कि बहुत ही खरपतवार नाशक हैं लेकिन जो जहरीली हैं, जी उसका हमने बहुत ही ध्यान से सावधानी से, जी ध्यान से नहीं बड़ी सावधानी से प्रयोग करना है। हाँ क्योंकि आप देखो कि इन दिनों में कई किसान भाई जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल सही कह रहे हो अनिल भाई। क्यों? दवाई जो है वो सीधी जो है उनके दिमाग में जाकर चढ़ जाए हवा के जरिए, हाँ। और जिसके कारण जो है वो परिवार की जो धुरी है, हाँ। परिवार का जो कड़ी है, हाँ। वह सारी टूट जाए। बिल्कुल भाई। क्योंकि किसान भाई जो है एक नहीं होता, हाँ। उसके साथ उसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसका समाज जुड़ा रहे, उसका देश जुड़ा रहे, तो यानी कि उसका प्रदेश जुड़ा रहे। हाँ यानी खरपतवार नाशक जो दवाई डालनी है तो पूरी सावधानी के साथ जो है वो डालनी है। बिल्कुल। और अनिल भाई साथ में जो रोपाई के लगभग 6 से 10 दिन के बाद की बात करें तो जब पौधे ठीक तरह से जड़ पकड़ ले हैं तो पानी रोक ले वो, ताकि पौधे की जो जड़ है वो तेजी तक बढ़े जी। और एक बार में 5 से 6 सेंटीमीटर से जो है अधिक गहरा पानी ना लगा। और धान की जड़ की जो सुंडी है अगर उसका आक्रमण हो जाए तो जो पौधा है वो पीला पड़ना शुरू हो जाए, यह इसकी पहचान भी है। और फुटाव भी जो है पौधे में कम हुआ है और जो पौधा है वो बोना रह जाए, छोटा रह जाए। और इसके नियंत्रण खातिर किसान भाई 10 किलोग्राम कार्बिल 4G या फिर कार्बियोफ्यूरान 3G या फिर 4 किलोग्राम फोरेट जिसने थीमेट भी कहते हैं 10G प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और यदि पत्ता लपेट सुंडी का आक्रमण दिखा है तो 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर 400 मिलीलीटर क्विनोल्फास 20 AF न 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर। और विनोद भाई एक और बात है कि आप जब भी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ तो एक बार अपना जो नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है हाँ, उसमें जाके जो अपने साइंसदान हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, हाँ। उनकी सलाह जो है वो जरूर लें। क्योंकि कई बार बिना सलाह के भी हम अगर अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब पत्ता लपेट सुंडी ही नहीं लगी हाँ। तो हम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्यों छिड़का? तो पहचान देख कर जो है वो दवाई पहचान देख के जब जो है हमने दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो यह तो बात रही धान की रुपाई के बारे में। और अब सुन ले एक संदेश। जी किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। विनोद भाई जी अनिल भाई, आपने जी जो संदेश सुना हाँ वो थोड़ा रुक कर सुना। हाँ अब आपका मनोरंजन करा दे। बिल्कुल भाई। पवन कुमार गौड़ की आवाज में सुनते हैं ये राग। रे मर्द व्यवहारी ने सरता कौन गरिश्ती आड़े खेल बिना घरवारी दुख पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना मर्द व्यवहारी ने सरता को ना गरिश्ती आड़े खेल बिना घरवारी दुखे पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना। जड़े अठों पहरे कलेश रहे ओरे आनंद दूरे भाग जा अकलिहारी के अनपढ़ी की चिंता खाने लाग जा हर रुस कोई पुत्र
तेरे ना हो लक्ष्मी बासे त्याग जा, शील सुहागी सती स्त्री सुच्चा भागे जाग जा, सुच्चा भागे जाग जा। जीव बरम जे करे एकता रे रे ओ, जीव बरम जे करे एकता तो सर जा माया खेल बिना, घरवारी दुखे पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना। संतों रसे रसना में होते अमृत जूं, वाणी झड़के कलिहारी के बोल आत्मा में बिजली की कलिया करके, वीर बेहुती मर्द कुल छेना कोई मत जाइयो इनके जड़के, समझनिया मानस जान बचाले मन चित बुद्धि तय लड़के, मन चित बुद्धि तय लड़के। कड़वे बोले बिना शस्त्र के ओ, कड़वे बोले बिना शस्त्रियो मान समर जा खेल बिना, घरवारी दुखे पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना। गरबा जब चला करे वो वीर मर्द की एक सलाह दो की संधि, बीच में कारण त्रिगुण माया दई भला, बिना मर्दों के उन वीरा का होता देखा नहीं भला। मीरा भाई पार उतरी खुद कृष्ण जी ही बने मला, खुद कृष्ण जी बने मला। चंदारातन करे चांदी रे रे, चंदारातन करे चांदनी केसर जा बाती तेल बिना, घरवारी दुखे पाया करे से वीर मर्द के मेल बिना। बड़े प्रेम से रची सृष्टि एक दूजे का अंग करके ओ गृहस्थी आश्रम में चलना चाहिए, हृदय से उमंग भर के नीच आत्मा फिर जा भटकती आपस के में जंग करके, बिना मोक्ष मर जागी बावली तू लक्ष्मी चंद ने तंग करके, लक्ष्मी चंद ने तंग करके। राम समझ करे पति की सेवा रे रे ओए, राम समझ करे पति की सेवा के परला कैसे तेल बिना, घरवारी दुखे पाया करे वो वीर मर्द के मेल बिना। मर्द व्यवहारी ने सरता कोना गृहस्थी यारे खेल बिना,
अगर भारी दुखे पाया करे से वीर मर्द के मेल। तो विनोद भाई जी अनिल भाई, ये तो आपने रागनी सुनी, हाँ पवन कुमार गौड़ की आवाज में, हाँ जी। कि आपका तो रोड़ा नहीं होता घर में? ना ठीक ठाक है ना? बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलो, मैं तो हम सब यही कामना कर रहे हैं कि हाँ, भाई सब परिवारों में जो है वो खुशी बनी रहे। बिल्कुल भाई। और आइए आप सुनते हैं ये संदेश। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ, ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक बेच सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं। किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। विनोद भाई। जी अनिल भाई। अगर हम समर्थन मूल्य का जिक्र करें तो मूंग का भाव बता दूं तो हाँ। आज मूंग का भाव रहा 7,755 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द का भाव रहा 6,600 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए का मूल्य रहा 2,060 रुपये प्रति क्विंटल। और बाजरे का भाव अगर जिक्र करें तो बाजरे का तो 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा जी। और साथ में अनिल भाई मौसम की भी जिक्र कर लें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में कहीं कहीं बूंदाबांदी की भी कल संभावना रहेगी। तो हम कल बात तय कर रहे थे माँ भाई गरड़ फरड़ करके। हाँ, तो पूरी संभावना अगले 2-3 दिन जो है बारिश की। और साथ में जो कल का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम होगा उसमें चर्चा करेंगे पीएम कुसुम योजना सोलर पंप के उपयोग पे। और दूसरी जो चर्चा रहेगी नई फसल नई उमंग के तहत तिलहनी फसल तिल की काश्त पे। विनोद भाई जी, जो हम कृषि रसायन है ना, हाँ, चाहे वो कीड़े मार दवाई है, बिल्कुल भाई, चाहे वो खरपतवार नाशक है, इन दवाइयों में हाँ, हमने बहुत ही सावधानी बरतनी है। बिल्कुल भाई, क्योंकि कोई भी अगर आप रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव के लिए तो उसको जो है ना हमने अच्छी तरह से उसके निर्देश जो है वो पढ़ लेने चाहिए। बिल्कुल सही, जो कि हर पैकेट के ऊपर लिखे रहे कितनी दवाई मिलानी है, कैसे मिलानी है, कैसे ये काम करेगी। तो हाँ, इस तरह से हमने जो डब्बा है जहाँ दवाई है जी, वो उसके ऊपर दिशा निर्देश लिखे रहे हैं। अगर उससे आप हट कर काम करोगे तो आप जो है आपके लिए नुकसान। बिल्कुल भाई। और अनिल भाई साथ में जो यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं छिड़काव खातर वो जो है सही काम कर रहे हो ये ध्यान दे रखें। और नहीं तो कई बार क्या हुआ कि छिड़काव काम करना शुरू करें तो इंसान खातर घातक सिद्ध हो जाए। हाँ, कई बार इसमें लीकेज है हाँ, कोई है तो इस तरह का पहले जो है अच्छी तरह से देख लें। विनोद भाई कई बार हम देखे हैं कि भाई हम जो है तुरता फुर्ती में जो दवाई का भरा हुआ टैंक है और नोजल फंस गई है तो उसने फूंक मार कर जो हाँ, या फिर उसको मुंह द्वारा जो है ना
खोलने की कोशिश या करें, जल्दबाजी ऐसी गलती हाँ, ना जल्दबाजी में बिल्कुल कई भी बार ना करें हाँ, ऐसी गलती गलती हो किसान भाई, क्योंकि कई बार ऐसी गलती करे हैं तो बहुत नुकसान जो है किसान भाई को उठाना पड़ता है। और साथ में अनिल भाई जो शरीर है उसकी सुरक्षा खातर भी रबड़ के जो दस्ताने हैं, रबड़ के जूते हैं, और आंखों पर चश्मे पहन लें और नाक पर लगा लें गैस मास्क। कई बार तो भाई जो है को पतला सा कपड़ा लपेट लें तो उसका भी जो है कई बार उसमें जो है उसका जो प्रभाव है वो चला जाए शरीर में, तो उससे बचाव करके रखना है। और जो सही कई कीटनाशक है उसकी सही मात्रा बिल्कुल घोल बनाकर और फिर जो है वो हमने डालनी है। और साथ में अनिल भाई ध्यान जरूर रखना है कि जब छिड़काव करें तो हवा की गति कितनी है, किस दिशा में हवा बहन लग रही है, ताकि आसपास जो फसल दूसरी है और जो जानवर है उनके ऊपर इसका जो है प्रभाव ना पड़े। और विनोद भाई डब्बे, बोतल और पैकेट जो है वो हम इधर उधर ना फेंकें, बिल्कुल, क्योंकि उनमें भी जो दवाई का कुछ कण जो है, कुछ बूंद जो है वो उसमें रह जाए, जिसके कारण जो है वो कई बार हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम अपने जो कीटनाशी दवाइयों का अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा जो पशुधन है या पक्षी है वो भी सुरक्षित रहेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई। जी अनिल भाई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है जी। भाइयों से ले इजाजत। अच्छा तो भाइयों, राम राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।